एसोसिएटेड हॉस्पिटल जेएमसी डोडा और लिवर सिस्ट ऑपरेशन के दौरान 11 से 12 बरस की बच्ची की मौत। ये जो तनाजा इस वक्त चल रहा है, कहां से शुरू हुआ, किस बच्ची की मौत हुई जिसका जनाजा आज पुरनम आंखों के साथ अदा करके उसे सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, इस खबर की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत यूं होती है कि जनाब 11 से 12 बरस की ये जो बच्ची है, जिसका ताल्लुक जिला डोडा के टाटा से है, नाम इस वक्त जाहिर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस बच्ची को 2 माह कबल जो तफसीलात हम तक पहुंचाई गई है, डायग्नोज होता है कि इस बच्ची को लिवर में एक सिस्ट है। इसके बावजूद लड़की जो है हंस खिल रही थी, बिल्कुल दुरुस्त लग रही थी, ऐसा नहीं लगता था कि लड़की को कोई परेशानी है। लेकिन जाहिर सी बात है, सिस्ट डायग्नोज हुआ था, डॉक्टर का फर्ज था फॉलोअप के लिए बुलाना। तो पीर के रोज यानी मंडे के दिन इसे फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है और बच्ची जो है फॉलोअप के लिए पहुंचती है, लेकिन मंडे के रोज ही इसे एडमिट कर दिया जाता है बकौले वुरसा। जब इसे एडमिट किया गया तो उसके बाद बच्ची हॉस्पिटल में रही कई दिनों तक और ऐसा नहीं लग रहा था, जैसा मैंने वाजे कर दिया, कि इससे कोई परेशानी हो। लेकिन सिस्ट जो है काफी खतरनाक चीज होती है। तो नाजरीन, डिसाइड किया जाता है कि जुमेरात को इस लड़की को ऑपरेट किया जाएगा। तो खबर यह है कि 8 बजे के आसपास या 8:30 बजे के आसपास इस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। बाहर वालिदैन इंतजार करते हैं कि कब ऑपरेशन खत्म होगा, बच्ची बाहर आएगी, क्योंकि ऑपरेशन ये वो मरहला होता है जब मामूली ऑपरेशन क्यों ना हो, एक डर और खौफ जो है इंसान के अंदर जरूर होता है। तो वालिदैन इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पेशेंट आते गए और चले जाते गए। इनकी बच्ची का कोई पता ना था, जिसके बाद वालिद ने पूछा तो वालिद से कहा गया कि बच्ची बेहोश है, अभी होश में नहीं आई है, जो ही होश में आती है तो आपको इत्ला दे दी जाएगी। लेकिन ये इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी हो गई कि सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम का वक्त आ गया। इवनिंग का ये वक्त था और 5:30 बजे के आसपास इन्हें इत्ला दी जाती है कि जनाब अब आपकी बच्ची को श्रीनगर के लिए रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि हालत कुछ ऐसी ही है। जो चीज घर वालों को भी नागवार गुजरी, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए जल्द अज जल्द तमाम तर लवाजमात मुकम्मल करके वहां से लड़की को रवाना किया गया। बकौल उर्सा बताया यह जा रहा है कि उस वक्त बच्ची सिर्फ ऐसा लग रहा था कि गरम है, शायद जिंदा है, लेकिन आसार कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे थे। खैर, उसके बाद श्रीनगर की जानिब जब इसे रवाना किया गया तो रगी नाले में पहुंचते ही मूवमेंट बंद हो गई, जो मूवमेंट हो भी रही थी बकौल उर्सा। और इसके बावजूद जब तमाम तर उम्मीदें उन्होंने हारी, लेकिन बटोत तक हॉस्पिटल तक इसे ले गए, जहां पर डॉक्टर ने बताया जा रहा है इसे मुर्दा करार दे दिया। जिसके बाद एक पोस्ट जो है इसमें एमएलए डोडा महराज मलिक की भी हुई, जिनकी पोस्ट का कुल निचोड़ अगर मैं बताऊं तो उनका यह कहना था कि डोडा में लिवर सिस्ट सर्जरी के दौरान जेएमसी डोडा जो है वहां जानबूझकर एक लड़की का कत्ल किया गया। यह महराज मलिक की जानिब से भी पोस्ट किया गया। तो जब एक मैं कहूं एक हंगामा जैसा या आउटरेज जैसी देखने को मिली, महसूस करने को मिली, तो आनन फानन में तिब्बी कानूनी लवाजमात को मुकम्मल करने के लिए इस बच्ची की बॉडी को वापस एसोसिएटेड हॉस्पिटल जेएमसी लाया गया। और बादअज़ा खबर यह है कि आज 10 बजे के आसपास नमाज जनाजा अदा करके इसे सुपुर्द खाक भी किया गया है। अब अगर हम बात करें एसोसिएटेड हॉस्पिटल जेएमसी डोडा की, तो कहने में यह आ रहा है कि जनाब इनके वालिद को पहले आगाह कर दिया गया था कि ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ये जो लिवर सिस्ट है ये जॉइंट सिस्ट था। तो इसका ऑपरेशन करने के बाद जो पोस्ट ऑपरेशन जो इसके असरात हैं उसके बारे में वालिद को आगाह किया गया था। बावजूद इसके जो है वो तमाम चीजें हुई और ये जो है जाहिर सी बात है डॉक्टर के हाथ में नहीं है, जितना बन पड़ सकता था वो हमने किया, लेकिन बदकिस्मती से बच्ची का जो है वो इंतकाल हो गया है। ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल जेएमसी डोडा का कहना है। उनका ये कहना है कि जनाब हम उर्सा के साथ इजहार हमदर्दी, इजहार दुख करते हैं और अगर कोई इंक्वायरी होती है तो हम शाना बशाना साथ हैं, हम अकाउंटेबल है, हम जवाबदेह हैं। तो ये कुछ बताया जा रहा है कि जेएमसी का कहना है। उनका ये भी कहना है कि जब हमने रेफर किया तो एक ऐसी एम्बुलेंस में किया जो बेहतरीन थी और तमाम तर चीजें जो हमसे बन पड़ती थी हमने की। सवाल नंबर 1 जो वालिदैन की जानिब से उठाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ था तो हमें पहले आगाह करना चाहिए था, जबकि जेएमसी कह रही कि आगाह कर दिया गया था। सवाल नंबर 2 कि अगर वहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं थी तो क्या पहले ही रेफर नहीं किया जा सकता था। जेएमसी डोडा या एसोसिएटेड हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो अब से कबल भी बहुत सारे मामलात इस तरीके के मंजर आम पर आते हैं। किसी शख्स से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने क्या खूब कहा था कि वही मुल्जिम और वही मुंसिफ ठहरे, लेकिन मई का वो वाक़ा याद होगा जब एक सी सेक्शन के दौरान 22 साल की एक खातून की वफात हुई थी। फैमिली ने वहां पर भी एलिगेशंस लगाई थी। पिछले साल की बात करें हम तो एक और मामला पेश आया था जो यूट्रस का मामला है, आपको याद ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है, किसी भी चीज को मंजर आम पर नहीं लाया जाता। और मैं ये भी कहूं कि
लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट जो इंक्वायरी टीम है वो कंस्टिट्यूट की जानी चाहिए, ताकि इस मामले को संजीदगी के साथ देखे, बेहतर तरीके के साथ देखे। और इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर दी जा चुकी है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें अवाम के सामने रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाकी तमाम तफसीलात के साथ जरूर हाजिर होते हैं। बहुत सारी चीजें बताने को हैं, लेकिन एक वीडियो में इंसान कितना ही कुछ बता सकता है। जो कुछ था वो मैंने कोशिश की है कम से कम वक्त में आप तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।